नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए वीडियो बंदरोगा और जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी का त्रिदेव ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम सेट नंबर 5 करेंगे। इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर दोनों का कॉम्बिनेशन करके लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक कर रखा है, शेयर कर रखा है, तो उनके बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विस्तृत रूप में लिखा जाने वाला, सूक्ष्म रूप में लिखा जाने वाला, किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला, मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला। तो इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, जब जो है आनुषंगिक टिप्पण जो होता है, जब जो मुख्य टिप्पण कोई मुख्य बात जो चल रही है उस पर कोई भी कमेंट लिखते हैं अन्य अधिकारी, तो उसको बोलते हैं आनुषंगिक टिप्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। ठीक है, तो निम्न में रीतिकाल का कवि हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, बिहारी। बिहारी जी जो है आपके रीतिवादी कवि हैं। ठीक है, अब बिहारी जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है बिहारी सतसई। ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, तो बिहारी सतसई बिहारी जी के नाम पर ही है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये जो तीनों नाम दिए गए हैं, तो ये तीनों नाम जो है छायावादी कवि के हैं। किसके कवि के हैं? छायावादी कवि के। याद रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगरा का बहुवचन है, तो आगरा आगरा का बहुवचन होगा, इनमें से क्या हो सकता है आगरा का बहुवचन, वो हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आगरे, आगरों, आगरे। बहुवचन नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुवचन नहीं होगा। आगरा एक जगह का नाम है, तो इसका बहुवचन नहीं हो सकता है। ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, अतः इसका बहुवचन नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि 5 वर्ण होते हैं, तो उनमें दूसरा और चौथा वर्ण होता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं पहले। अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण। देखो, जैसे कि आपके मैंने लिख दिया का, खा, घ, घा और डा। ठीक है, तो अब बात क्या आती है, देखो जैसे कि आप इसमें क्या है, पांच पांच वर्ग हो गए। देखो 5 ही शब्द होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है दूसरा, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो बात हो रही है जैसे कि दूसरा वाला और चौथा वाला, तो ये दोनों तो होंगे महाप्राण, और ये बाकी के 3 बचे हुए, पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये होंगे अल्प प्राण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप इनमें से कौन सा, मतलब शब्द सही जो है कौन सा लिखा हुआ है, वो हमें बताना है। अब देखिए, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वंदना, 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 वंदना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए वैसे देखा जाए तो दोनों तरीके से वंदना को लिख सकते हैं। देखो एक तो ये भी तरीका सही है और एक ये भी तरीका सही है, पर ज्यादा सही हम बी को मानेंगे। ठीक है, बी को मानेंगे। हुआ क्या है, जो ये बिंदी है ये ना में कन्वर्ट हो गई है, तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, पर ज्यादा सही की बात करी जाएगी तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और वैसे भी जब किसी क्वेश्चन में जब किसी क्वेश्चन में आंसर दिए होते हैं, तो 2 आंसर सही हो, तो उसमें से जो शुरुआत में दिया गया है, मतलब बी पहले आता है, तो बी वाला पहले जो दिया गया वही आंसर हम सही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें भी शुद्ध वर्तनी हमें देखनी है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अनुनासिक, 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 अनुनासिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। इस तरह से हम सही लिखते हैं इसको, अनुनासिक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अन्वेषण,
अन्वेषण का संधि विच्छेद हमें करना है। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद हम पढ़ लेते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अन्य धन वेषण, अनुधन एषण, अनुधन वेषण, अनधन वेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, अनुधन एषण। ठीक है, और अनुधन एषण में जो है आपकी कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अब ये पता कैसे पड़ेगा? तो जब आप यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे तो उससे पता पड़ेगा इसमें विसर्ग संधि है। जैसे कि इसका संधि विच्छेद जो बनेगा वो बनेगा यश, यश, देखो विसर्ग आ गया, यश धन दा, तो इसका संधि विच्छेद ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृगनयन में समास है। कौन सा समास है मृगनयन में? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, या द्वंद्व समास। तो इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। मृगनयन का संधि विच्छेद करेंगे तो मृग के सदृश नयन, मतलब मृग के जैसे नयन है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद ये बनेगा। तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इनमें जिनमें जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है। तो कौन सा समास होता है वहां पर? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे कि कोई अलग ही अर्थ निकल के आएगा। जैसे हमने बोला कि जैसे कि पीतांबर, हमने बोला पीतांबर, तो पीला है अंबर। ठीक है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण पे हम पहुंच गए तो अन्य अर्थ निकल के आ रहा है। पीले अंबर से कोई बात नहीं, पर श्री कृष्ण बन गया, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है, ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन का ही लिया है। पीतांबर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही, तो बहुव्रीहि समास है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग कौन से होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगते हैं। तो प्रत्युत्पन्न में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में प्र, प्रति, प्रत्यु, या प्रतियुक्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रति। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। प्रत्युत्पन्न का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रति धन उत धन पन। ठीक है, तो इसमें जो उपसर्ग आ रहा है प्रति आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसका जो अर्थ होगा जो ठीक समय पर प्रस्तुत ना किया जाए, तो प्रत्युत्पन्न। ठीक है, अलबत्ता, अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अलबत्ता शब्द में जो है उपसर्ग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ओ, अ, अन, अल। तो अल जो है इसमें उपसर्ग है, आगे लग रहा है अल। अब जो अलबत्ता है यह एक फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। और जो अल है, इसमें जो अल है, अल है, अल से जो है कई सारे अल बन जाते हैं। अलबत्ता, अनकहा, ये शब्द शब्द बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। तो प्रत्यय रहित शब्द हमें बताना है, मतलब कि जिसमें प्रत्यय रहित हो। ऑप्शन है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, या कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, दुर्गुण। दुर्गुण में क्या हो रहा है? देखो दुर्गुण में जो है दुर आ रहा है प्लस गुण। ठीक है, इस तरह से बनना है। तो इसमें क्या है? प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है। उपसर्ग कौन लगता है? आगे लगता है, और बाकी सब में प्रत्यय है वो पीछे लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि दर्शनीय में, दर्शनीय में क्या हो जाएगा? अनीय। ठीक है, पीछे लग रहा है अनीय। ठीक है, इसी तरह से भिक्षुक में क्या आ जाएगा? भिक्षुक, उक लग रहा है। ठीक है, जैसे कि अनीय, इसमें क्या लग रहा है? अनीय, और इसमें लग रहा है उक। और आपका कर्तव्य है, कर्तव्य में क्या है? तव्य लग रहा है। क्या लग रहा है? तव्य। तो ये सब में प्रत्यय पीछे लग रहा है, और इसमें क्या है? उपसर्ग है दुर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
गधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गधा, गधर्व, गद्रभ या गधर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, गधर्व। ठीक है, यही इसका तत्सम रूप है। ठीक है, अब और भी अन्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे चोर का चौर होता है, जांग का जंगा होता है, घना का गहन होता है, छाह का छाया होता है, चितेरा का चित्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तद्भव शब्द इसमें देखना है, सुर्ख, शत, ढाई या भक्त। तो इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा ढाई, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब बात आती है भक्त। भक्त का बनेगा भगत। ठीक है, शत, शत का क्या होता है? 100, शत का क्या होता है? 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीतल, पीतल शब्द का तत्सम रूप बताइए। ठीक है, तो पीपल, पीपल का जो है तत्सम रूप बताना है, पीपल है। ठीक है, पीपल का तत्सम रूप बताना है। तो देखो, पिपल, पेपल, पिपल या पीपर। तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो पीपल का तत्सम रूप हो जाएगा पिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव देखना है इसमें, सपत्नी, रिक्त, अलगा या शक्कर। तो इसका जो बनेगा वो शक्कर बनेगा। ठीक है, और शक्कर जो है तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम अगर देखा जाए तो तत्सम बनेगा शर्करा। क्या बनेगा? शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। शैशव शब्द संज्ञा शब्द है। ठीक है, कौन सा संज्ञा शब्द है शैशव शब्द, वो हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक। तो भाववाचक, शैशव कैसी अवस्था का नाम है? तो ये कैसी अवस्था, ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जैसे वीरता हुआ, गुरुत्व हुआ, मौन हुआ, ये भी भाववाचक संज्ञा के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं, नहीं पूछ रहा, समूह में नहीं आ रही है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सभा, कक्षा, भीड़ या फिर दौड़। तो दौड़ क्या है? क्रिया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, और दौड़ एक तरह से भाववाचक या फिर क्रिया भी कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, सब, कुछ, कुछ ना कुछ। ठीक है, तब क्या पूछ रहा है? संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया? संयुक्त सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है, लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो देखो, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? विशेषण की बात हो रही है। क्या की बात हो रही है? विशेषण की। और यहाँ पे विशेषण शब्द आ गया है पसंद। ठीक है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, मैं पसंद है। ठीक है, मैं पसंद है। तो सी ऑप्शन में क्या है? विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो पसंद की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण हो जाएगा आपका क्या? सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हथियाना, हथियाना में कौन सी क्रिया है? ठीक है, क्रिया बतानी है हमें हथियाना में। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, प्रेरणार्थ, संयुक्त, अनुकरणात्मक या फिर नाम धातु। तो इसमें जो है नाम धातु क्रिया है। ठीक है, नाम धातु क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं क्या होती है? नाम धातु क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, क्या बात बताया मैंने? संज्ञा और विशेषण। अब जैसे इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे हथियाना, लजाना, रंगना, दुखाना, बतियाना। ठीक है, तो ये नाम धातु क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अपव्यय शब्द है। कौन सा अपव्यय शब्द है? कटोरा, दूध, भर या फिर पिया। ठीक है, तो भर शब्द जो हो जाएगा, सी ऑप्शन वाला। ठीक है, भर शब्द जो हो जाएगा वो अपव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह पढ़ता है लेकिन, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्रिया विशेषण है, अपव्यय है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। अपव्यय है। ठीक है, क्या है वो? अपव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आत्मोत्कर्ष, यमलोक, दुर्गति या फिर यमपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा आत्मोत्सर्ग। ठीक है, आत्मोत्सर्ग, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नहीं की पूछा गई है। नरक के और बाकी के सभी क्या है, नरक के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईख, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं, फिर से नहीं की बात हो रही है, तो ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पैडी, साखी, रसद या फिर रसाल। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो ईख है, ईख के ये तीनों ही पर्यायवाची हैं, पैडी, रसद, रसाल, पर साखी पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जब साखी जो है किसका पर्यायवाची, वृक्ष का पर्यायवाची है। और ईख के पर्यायवाची मैं और भी बता देता हूँ, जैसे कि रसदंड, पैडी, गन्ना, रसद, रसाल, ये सब ईख के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक 27 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अब कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट्स लिख दीजिए। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आप क्या है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन भी दोस्तों भाई बहनों ने ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। गौरव का विलोम शब्द है। ठीक है, तो गौरव का विलोम शब्द ऑप्शन पढ़ते हैं, लाघव, लघुत्व, लघुता या लघुत्तम। तो गौरव का पर्यायवाची विलोम शब्द बन जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, लघु। ठीक है, लघु इसका विलोम शब्द बन जाएगा, सॉरी लाघव जो है इसका विलोम शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। जैसे लघुत्व, ये लघुत्व बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, तो इनके अगर विलोम शब्द देखें तो लघुत्व का विलोम शब्द बन जाएगा गुरुत्व। क्या बन जाएगा, गुरुत्व। ठीक है, और आपका लघुता, लघुता का विलोम शब्द बन जाएगा गुरुता। क्या बन जाएगा, गुरुता। ठीक है, बस आगे वर्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से गुरुत्व, सॉरी लघुत्व का जो आया है उसका बन जाएगा गुरुत्व, गुरुत्व। ठीक है, गुरुत्व। तो ये इसके विलोम शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर इसका हो गया, ये ऑप्शन इज राइट। रोपण का विलोम शब्द कौन, निम्न में से कौन सा है। तो रोपण का विलोम शब्द हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रोपना, दोषारोपण, अनुमूलन या मूलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुमूलन। ठीक है, रोपण हो जाता है कि किसी चीज को रोपना, और अनुमूलन उसे उखाड़ करके फेंक देना, इस तरह से विपरीत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्द बनना है। दूध का रंग डैश है। ठीक है, काला है, सफेद है, नीला है, भूरा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा बिना पढ़े ही। सफेद है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, दूध का रंग सफेद है। आज आकाश में डैश छाए हुए हैं। ठीक है, तो क्या छाए हुए हैं, तो बादल छाए हुए होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हमें लगाना है। ऑप्शन पहला है जलज, जलधि, जलद या नीरज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए जलद। जलद माने क्या होता है, बादल। तो आज आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो आज आकाश में जलद छाए हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं, मतलब वाक्य इस पूरे के लिए हम कौन सा एक शब्द यूज कर सकते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन है द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, कृत्य, किंकृत, विमूढ़, दुविधाग्रस्त। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता है उसे बोलते हैं कि कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दुराग्रह, अना अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को बोलते हैं दुराग्रही। ठीक है, और अनुचित बात के लिए जो अड़ जाता है उसको बोलते हैं दुराग्रह। ठीक है, दुराग्रह जो अड़ जाए, मान ही नहीं रहा है, तो दुराग्रह। क्वेश्चन नंबर 34 है, गूलर का फूल होना, मुहावरा आ गया है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लापता होना, खूबसूरत होना, बेवकूफ होना या कोमल होना। तो सी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लापता होना। गूलर का फूल होना, लापता होना या दिखाई ना देना। सोने में सुगंध, सोने में सुगंध,
मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित सोना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। सोने में सुगंध का मतलब है सुंदर वस्तु में और गुण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनवार वीरवान के होत चीकने पात। लोकोक्ति का सही अर्थ है होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता। तो सी ऑप्शन ज्यादा सही है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि से हम लगा सकते हैं मिश्र वाक्य है। ठीक है, कि के लिए हम क्या लगाएं? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है तो सरल बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसलिए शब्द आया, इसको हटाना है ऐसे समझिए। ठीक है, संयुक्त को सरल बनाना है हमें। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये नहीं हो सकता। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ये ज्यादा सही लग रही है, अभी देखते हैं। वह भाग गया क्योंकि आ गया, ये भी गलत हो गया। वह भागा क्योंकि, ये भी गलत हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा वाक्य सही हमें बताना है, कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ते हैं। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। लास्ट है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये ज्यादा सही है। ठीक है, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे। ठीक है, अब देखो 14 वर्ष बाद वन से फिर से हमें वन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सही नहीं है। देखो अब यहाँ पर हम चेक कर लेते कैसे हम पता करेंगे। देखो वापस शब्द भी फिर से आ रहा है, वन से लौटे से ही काम चल सकता है इस लाइन में। ठीक है, अब श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास फिर से लगा रहे हैं, तो वनवास तो निकल गया ना, वनवास तो हो चुका है, तो वनवास क्यों आएगा? वन से लौटे। ठीक है, इसमें देखें श्री राम 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष बाद फिर से आ रहा है, और वन से, तो 14 वर्ष बाद नहीं है, 14 वर्ष के बाद लगाएंगे। तो इस तरह से ये तीनों गलत हो गए, इस डी ऑप्शन सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 क्वेश्चन पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो भाववाच्य में बताना है। दादी से चला नहीं जाता, यही सही है। मैं कई क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आपने अगर पहले प्रीवियस सेट लगाए हैं, इससे पहले मैं 4 सेट करा चुका हूँ, तो वहां पर आपको ये भाववाच्य के बारे में बता चुका हूँ। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है? भाववाच्य होता है। दादी से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या आएगा? भाववाच्य आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, तो ठीक है, सेवक को, तो यहाँ से को शब्द से कौन सा कारक आ रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक। तो संप्रदान कारक। ठीक है, क्या आएगा? संप्रदान कारक आएगा। को से यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? संप्रदान कारक मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस 9 क्वेश्चन और रह गए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण, संबंध, अधिकरण या फिर अपादान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। तोता डाल पर शब्द से हमें क्या आ रहा है? अधिकरण आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र या फिर रीति। तो क्षेत्र जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और बाकी सब जो है क्षमा, घटना, रीति, ये सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रकृति, दुपट्टा, पुष्ट, ल्या या फिर हीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रकृति। प्रकृति क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, और शेष कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो कौन सा काल है हमें ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं।
सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। तो पूर्ण वर्तमान है, ठीक है, कंप्लीट वर्तमान है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ कम फिनिश हो गया, रिक्त विशेषण का प्रकार बताना है। ठीक है, तो सब कुछ समाप्त हो गया, विशेषण का प्रकार बताना है। संख्यावाच्य विशेषण है, परिमाणवाच्य विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब कुछ, कुछ के बारे में बात हो रही है, पर सब कुछ, ठीक है। यहाँ से संख्या के बारे में तो पता पड़ा, पर कंप्लीट संख्या के बारे में पता नहीं पड़ा, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। पर यहाँ पर कैसी संख्या आ जाएगी, अनिश्चितवाचक संख्या आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही वर्तनी बतानी है हमें। तो सही वर्तनी की बात करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। अनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक या अनुषंगिक। तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सही वर्तनी है अनुषंगिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी एवं अंग्रेजी, अंग्रेजी सबको पता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी जो है हमारी राजकीय भाषा है। ठीक है, ये जो राजकीय भाषा है 14 सितंबर 1949 में जो है इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बाहर जा रहा है, मैं आपको छोटा कर देता हूँ, इससे आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। तो मैं आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को जो है इसे भाषा का दर्जा दिया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये जो है आर्टिकल 343 में वर्णित है, 343 में वर्णित है। ठीक है, और इतना ही फैक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ऑर्डर। ऑर्डर के लिए हिंदी शब्द बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑर्डर का ऑप्शन पढ़ लेते हैं, निर्देश, निदेश, आदेश या अनुदेश। तो ऑर्डर देना, किसी को आदेश देना, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आदेश देना ही ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा। बस आप कमेंट करना रह गया होगा, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।